हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो। और यहाँ हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बारे में। और आज की ये जो वीडियो है वो है वास्तु से रिलेटेड। जब भी हम घर बनाने की या लेने की बात आती है तो हम सबसे पहले घर का वास्तु चेक करते हैं। चार डायरेक्शन जो होती है या इनके बीच में आने वाली जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं उनको घर में करेक्ट करके हम हमारी लाइफ में आने वाली 99% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वास्तु का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो विद्या है वह काफ़ी समय से चली आ रही है, यानी विश्वकर्मा प्रकाश जैसी जो पुस्तक है उसमें वास्तु को बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से हमारे लिए बताया गया है, हमें समझाया गया है। अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं मॉडर्न वास्तु के बारे में। जो मॉडर्न वास्तु है उसमें 16 दिशाओं के बारे में बात करता है, यानी मॉडर्न वास्तु 16 दिशाओं के बारे में बात करता है। इसी में से एक जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन के बारे में हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि परिवार की खुशियों का जोन है ये। यहीं से आप तय करेंगे कि आपके परिवार में कितना रूखापन है या आपके परिवार में आपस में कितनी खुशियाँ रहती है। अगर आपके घर में ईस्ट नॉर्थ जोन हैम्पर हो जाए तो परिवार में उतनी खुशियाँ नहीं रहेगी। आपके पास पैसा भी होगा पर फन की कमी आपके फैमिली में रहेगी, क्योंकि फैमिली फन एंड रिक्रिएशन का जोन है। इस जोन में आप कुछ चीज़ें क्रिएट करके, कुछ बातों का ध्यान रख के इस जोन का आप बेहतर फ़ायदा ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं कुछ इसी से जुड़ी ज़रूरी बातें। सब बेडरूम से शुरुआत करते हैं। क्या हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर बेडरूम बना सकते हैं? तो ये जोन आपके बेडरूम बनाने के लिए बहुत अच्छा जोन है, क्योंकि यहाँ सोने वाला व्यक्ति को नींद बहुत अच्छी आती है, मन शांत रहता है। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, इस जोन में आप बेडरूम बना सकते हैं। कोई भी सो सकता है, कोई भी समस्या नहीं होती है। अच्छी नींद आना, खुश मिजाज रहना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन खत्म होना इस जोन की खासियत है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वह बेडरूम बनाने के लिए बहुत अच्छा जोन है। इट इज़ वेरी गुड डायरेक्शन। चलिए बात करते हैं। अगर आप मंदिर बनाना चाहते हैं तो आपके घर में जो मंदिर है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर आता है, या आप जो अगर अपना नया घर ले रहे हैं या आपने अपना मंदिर बनवाया है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर, तो कैसा रहेगा, चलिए बात कर लेते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो आसानी के साथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी समस्या नहीं है। आप यहाँ बैठकर आसानी से भगवान कृष्ण की पूजा करें, बहुत अच्छा रहेगा। इन जनरल भी हमारे जो मंदिर होते हैं उसमें हम देवी देवताओं की जो पूजा है हम करते हैं और उनकी तस्वीरें और प्रतिमा हम रखते हैं। तो इन जनरल भी देखते हैं तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मंदिर बनाने में कोई भी समस्या नहीं आती। लेकिन अगर आपका मंदिर वहाँ है तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए कि भगवान श्री कृष्ण की कोई भी प्रतिमा या उनकी जो फोटो है वो आपके मंदिर में जरूर हो। आपको इसका बहुत ही अच्छा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर बच्चों का स्टडी रूम बना सकते हैं? ईस्ट जोन में बच्चों का स्टडी रूम है या आपके बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं तो ये बच्चों के लिए उतना बेस्ट नहीं है, पर उतना गलत भी नहीं है। बस बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं तो उसके साथ वो फन यानी खेल में उनका ज़्यादा मन लगेगा, यानी फन और रिक्रिएशन का जोन है। तो 100% जो फोकस स्टडी होती है उसमें कहीं ना कहीं समस्या होगी। इसलिए जो बच्चों के लिए यहाँ पर स्टडी टेबल रखना उतना खराब नहीं है तो उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। वो पढ़ाई करेंगे लेकिन मस्ती और फन के साथ में करेंगे। चलिए जान लेते हैं कि क्या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में टॉयलेट बना सकते हैं। तो देखिए, टॉयलेट का काम होता है डिस्पोज ऑफ करना। अगर फास्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट है तो परिवार की छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं और जो फन होते हैं उसको ये डिस्पोज ऑफ कर देगा, ख़त्म कर देगा। इसलिए टॉयलेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ टॉयलेट है तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो होता है, यानी पहले से आपके घर में यहाँ पे टॉयलेट है इस डायरेक्शन में तो आपको उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। और अगर आप नया घर बना रहे हैं या ले रहे हैं
तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो टॉयलेट है वो आपका ना हो। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर में टॉयलेट है तो आपके अंदर क्या क्या समस्या होगी, जैसे कि लेथर्जी, आप में बहुत ज़्यादा लेथर्जीपन रहेगा, आप काम को टालने लगेंगे, आपको मेहनत का काम आपसे नहीं होगा। ऐसी कुछ समस्याएं भी आपके पैदा हो सकती है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट ना हो, और अगर आपका टॉयलेट है तो आप उसका जल्दी से ट्रीटमेंट कर लीजिए। अब बात करते हैं, क्या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन हो सकती है? यहाँ किचन का बहुत मेजर यानी बहुत बुरा रिजल्ट नहीं है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी यहाँ पर आपका किचन का नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर जो किचन होती है वह परिवार की खुशियों में रूखापन जरूर क्रिएट कर देती है। तो अगर यहाँ आपकी किचन बन गई है तो बहुत खराब नहीं है ये आपके लिए, तो कोई समस्या नहीं करेगी पैदा। और अगर आपका नया घर है तो आप यहाँ किचन को अवॉइड करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं आपके घर का ड्राइंग रूम के बारे में। ड्राइंग रूम के लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत बेस्ट होती है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल है तो यहाँ बहुत अच्छा है। इट इज़ गुड फॉर फैमिली बॉन्डिंग। यहाँ पर आप सब फैमिली मेम्बर्स मिलके बैठ के आराम से आप डिनर कर सकते हैं, या आप अपना आपका जो ड्राइंग रूम है वो इस डायरेक्शन में आप बना सकते हैं। इसके आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, आपकी जो फैमिली की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन डाइनिंग टेबल और ड्राइंग रूम दोनों के लिए ही बहुत बेस्ट है। चलिए बात कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर में फैमिली बॉन्डिंग अच्छी नहीं है और परिवार में फन की कमी है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके फैमिली के अंदर फैमिली बॉन्डिंग नहीं अच्छी नहीं है तो आपकी फैमिली के साथ की जो फोटोज़ हैं, कहीं पे घूमने की, किसी पार्टी की या किसी शादी में आपकी जो भी फोटोज़ होती हैं उनका आप एक कोलाज बनाएं। उस कोलाज को आप ब्लैक फ्रेम में यहाँ पर लगाएं, यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की जो वॉल होती है उस पर आप इस कोलाज को लगाएं। इससे आपकी फैमिली की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये फन एंड रिक्रिएशन का जोन है। आपके घर में खुशियों का अवसर बढ़ेगा। आप अपने मैरिज का जो आपका एल्बम है वो यहाँ इस जोन में रख सकते हैं। आपकी शादी की कोई भी फोटोज़ हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उस फोटो को आप फ्रेम करवा कर इस वॉल पे ज़रूर लगाएं। आप कहीं बाहर घूमने गए हैं या आपके फन की या खुशियों की जो भी आपके पल हैं उस पल को आप इस डायरेक्शन के अंदर ज़रूर लगाएं। आपको अच्छे फ़ायदे होंगे, आपकी फैमिली की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप कंजूसी नहीं करेंगे, आप समय समय पर आपको ऐसा लगेगा कि आप बाहर अपने फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ में अच्छा टाइम बिता रहे हैं। आप ये फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं, ऐसा कुछ करके आप इस ज़ोन का बहुत बेहतर रिज़ल्ट पा सकते हैं। तो बहुत ही मिक्स टाइप का ये जो ज़ोन है और बहुत घर का बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छा ज़ोन है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिला सकता है। आई होप कि ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जो दी है, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और इसको ज़रूर करके देखिए। ध्यान रखिए इन बातों का कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वास्तु की अगली वीडियो में। मैं किसी अगले जोन, अगले डायरेक्शन पे बात करूँगी, और आपको उससे जुड़े हुए बहुत अच्छी बातें मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आखिरी तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।